हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा डी एवं एफ खंड के महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक है, कल मैंने आपके लिए बताया था हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे KMnO4 के बारे में। किसके बारे में? KMnO4। ठीक है, KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम KMnO4। इसे हम क्या कहते हैं? KMnO4 को इसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए Mn, इसके ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा होगा, और इधर ऑक्सीजन है, और इधर ऑक्सीजन है, और इधर ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारा कौन सा तत्व हो गया? इसका नाम क्या है? ये है परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन। ठीक है, ये क्या है? परमैंगनेट आयन। ठीक है, ये क्या है? परमैंगनेट आयन। इसे क्या कहेंगे? परमैंगनेट आयन, MnO4 माइनस, परमैंगनेट आयन कहेंगे। ठीक है, एक और आता है इसमें, इसी का एक स्ट्रक्चर और बन सकता है। वो कौन सा है? Mn क्योंकि एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। ठीक है, तो यहां क्या होगा? देखिए यहां माइनस, यहां माइनस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेट आयन है। क्या है? मैग्नेट आयन। ये क्या है? मैग्नेट आयन। ये होगा MnO4। ठीक है, MnO4 मैग्नेट आयन या परमैंगनेट आयन। ठीक है, इसे ये मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर है, ये परमैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है? KMnO4 का निर्माण, KMnO4 का निर्माण। ठीक है, KMnO4 का निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण पाई लो सुस, इसका निर्माण होता है पाइरोलूसाइट। पाइरोलूसाइट से। किससे? पाइरोलूसाइट से। देखिए देखिए, इसका निर्माण दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप ये है कि MnO लेंगे, MnO4, MnO2 क्या लेंगे? MnO2 लेंगे प्लस KOH या लेंगे K2O3। ठीक है, प्लस और क्या लेंगे? ऑक्सीजन या लेंगे KNO3, ऑक्सीजन या KNO3। ठीक है, इसका फिर निर्माण होगा क्या? ये बनाएगा K2 MnO4 बनाएगा, और यहां पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो K2 MnO4 बनाएगा। तो ये अभी पूरी रिएक्शन नहीं हुई है, फर्स्ट स्टेप है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा पोटेशियम मैग्नेट। ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम
पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ये क्या होगा? पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप सेकंड में क्या होगा? इसका स्टेप सेकंड होगा तो होगा K2MnO4 H प्लस से रिएक्शन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? KMnO4 में, KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ एक और बनेगा MnO2। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, ये MnO2 भी बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए, इसमें दो चीजें हो रही हैं, इसमें हो रही हैं। एक तो हो रहा है, देखिए यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, और यहां ही अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां गया ऑक्सीकरण और यहां से यहां गया अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो यहां क्या आ रहा है? अपचयन, अपचयन। ठीक है, अपचयन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, यहां किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 7 में चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां आपको दिख रहा है कि 6 से 2 में गया तो अपचयन, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, यहां 6 से 7 में गया तो ऑक्सीकरण, अपचयन नंबर बढ़ा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको माना, मतलब इसको माना x, तो हमने 2 प्लस x मान लिया और प्लस माइनस 2 बराबर x, 0 बराबर 0 ही तो है। ठीक है, रख लेंगे तो 2 प्लस x माइनस 4 दूनी 8, इधर गया 6, 0, तो इसका करेंगे हम तो ये आएगा x बराबर प्लस के 6, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना निकाला? प्लस के 6। यहां निकालेंगे तो ये प्लस के 7 आएगा। ठीक है, यहां निकालेंगे प्लस के 7, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है, यहां से यहां गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन हो रहा है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं इस टाइप के। इसी अभिक्रिया को एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती है? तो हम कहते हैं, यहां लिख लेते हैं, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विषानुपातन अभिक्रिया। विषानुपातन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विषानुपातन अभिक्रिया। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका हो। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विषानुपातन अभिक्रिया। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं विषानुपातन अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। विद्युत से ये रिएक्शन किस तरीके से होती है? के MnO4 और रिएक्शन हो रही है K2MnO4। ठीक है, ये है, और इसमें से हमारी रिएक्शन KMnO4 बन रहा है। ठीक है, तो यहां से ये ले लिया। ठीक है, Mn, तो हमारी ये दो टर्मिनल है। कौन से टर्मिनल? 2, ये एनोड है, ठीक है, ये कैथोड है। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो इसका और इसका MnO4 प्लस और इसका MnO4 माइनस। ठीक है, ये करता है MnO4 एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां एक इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ तो एक बचा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर हो गया। ठीक है, तो ये इससे रिएक्शन करेगा, तो इस कारण से ये रिएक्शन हमारी संपन्न होती है K2MnO4 से KMnO4 का निर्माण। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 6 था,
ठीक है, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 7 हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में। एक तरीका और है, वो क्या है देखिए, तीसरा कारकों के द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सी कारकों के द्वारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारकों के द्वारा ऑक्सीकरण क्या होता है, कैसे होता है देखिए, क्या करते हैं ये K2MnO4 किसकी मदद से, Cl2O3 यानी कि क्लोरीन या ओजोन की मदद से KMnO4 का निर्माण करते हैं, KMnO4 का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसकी मदद से, Cl2 ऑक्सीकारक है ये। ठीक है, ऑक्सीकारक यानी कि Cl2 या ओजोन है, इन दोनों की मदद से KMnO4 का निर्माण करते हैं। ठीक है, KMnO4 का निर्माण करते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। KMnO4 के गुण, ठंडे जल में ये कम विलेय होते हैं यानी कि कम घुलते हैं। गर्म जल में अधिक विलेय यानी कि अधिक घुलते हैं। गर्म जल में क्या होता है, अधिक घुलते हैं। ठीक है, गर्म जल में अधिक घुलते हैं। दूसरा है रंग तनु विलयन का मतलब पानी की ज्यादा मात्रा और जो विलेय है उसकी कम मात्रा। ठीक है, विलायक की ज्यादा मात्रा, विलेय की कम मात्रा, उसमें कैसा रंग देते हैं, गुलाबी रंग। कैसा रंग देता है KMnO4, गुलाबी रंग। ठीक है, जो KMnO4 है उसमें पानी की ज्यादा मात्रा होगी और KMnO4 की कम मात्रा होगी, उसमें गुलाबी रंग देगा। क्या देगा, गुलाबी रंग। ठीक है, सांद्र में यानी कि KMnO4 की ज्यादा मात्रा और विलायक की कम मात्रा यानी कि पानी वगैरह की कम मात्रा, उसमें जामुनी रंग देगा। कैसा देगा, जामुनी रंग। ठीक है, ठोस में ये दोनों ठोस यानी कि ठोस कलर हो इसका, तो ये कैसा होता है, काला कलर, काला रंग। कैसा होता है, काला रंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसी में अगला टॉपिक ऊष्मा का प्रभाव। KMnO4 पर ऊष्मा का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है देखिए, KMnO4। ठीक है, जब हम 2KMnO4 लेंगे और इसका ऊष्मा हीट कराएंगे यानी कि हीटिंग कर, MnO4 और बनाएगा MnO2 और बनाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये बनाएगा। हीट करने के बाद K2MnO4 बनाएगा, ऑक्सीजन MnO2 बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। ठीक है, ये क्या है, ये है परमैग्नेट। ये क्या है, परमैग्नेट, और ये क्या है, मैग्नेट। ठीक है, ये है हमारा, देखेंगे ऑक्सी कारक गुण। ठीक है, खुद का अपचयन कराते हैं, खुद का अपचयन, ठीक है, खुद का अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घटना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, खुद का अपचयन करा रहा है। ठीक है, यहां से यहां जाना, अपचयन होना। ठीक है, यानी कि खुद का अपचयन, यहां कितना था, यहां लगा सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर, यहां कम हो जाता है यानी कि खुद का अपचयन करा रहा है। देखेंगे K2Cr2O7 के प्रबल ऑक्सीकारक से प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, यह अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य
करते हैं। ठीक है, ये तीनों ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ठीक है, तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इसमें क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन में। ठीक है, ठीक है, तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक करके देखेंगे अम्लीय में क्या करता है, क्षारीय में क्या करता है, उदासीन में क्या करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहले हम देखते हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में क्या करता है, ये MnO4 8 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ठीक है, आयन के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आयन है ये, और 8 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये बनाएगा Mn+2 और पानी बाहर निकालेगा। ठीक है, अम्लीय के साथ इसकी प्रवृत्ति ये होती है। क्या हो रहा है, अपचयन। देखिए यहां से यहां गया, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 6 था, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, अपचयन। ठीक है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो यहां क्या हुआ, अपचयन हुआ। यहां हमारा अपचयन हुआ यहां पे, तो ये है क्या हमारा, ऑक्सीकारक। ठीक है, बताया था। तो लेते हैं उदासीन, ये तो था आयन तत्व, आयन। ठीक है, आयन है ये। अब उदासीन लेते हैं, तो देंगे KMnO4, KMnO4 की H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 से। ठीक है, KMnO4 की H2SO4 से रिएक्शन KMnSO4 का होल ट्वाइस प्लस K2SO4 प्लस H2O, ये बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये बनाएगा। और हमेशा याद रखना, हम H2SO4 को ही उदासीन में यानी अम्लीय में ज्यादा लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये आगे अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों लेते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां हो रहा है हमारा, यहां क्या हो रहा है, अपचयन, ऑक्सीडेशन, मतलब अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। तो क्या है ये, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ है। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा +4, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +4। ठीक है, यहाँ 6, यहाँ +4 है, यानी अपचयन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। तो यहाँ भी ये क्या है, ऑक्सीकारक है। ये क्या है, देखिए जो हमने बताया यहाँ पे H2SO4 का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, लिखते हैं, का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण गुण के लिए अम्लीय, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में के रूप में मैं H2SO4 का, H2SO4 का 4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, SO4 का, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, HCl HBr बा HI, HCl Br बा HI अपचायक बा और HNO3 ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक गुण दर्शाते हैं। ठीक है,
ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा कि ये हम इनको क्यों यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, HCl, Br, HI अब चायक गुण दर्शाते हैं, और HNO3 हमारा ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी हमने देखा था अम्लीय माध्यम, अब देखेंगे क्षारीय माध्यम। ठीक है, क्षारीय माध्यम क्या है? देखिए, हम MnO4 की रिएक्शन OH से कराएं। ठीक है, क्षारीय माध्यम OH, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या बना? MnO4 2-। ठीक है, MnO4 2-। तो यहां क्या देखा आपने? यहाँ ये क्षारी तो है, क्षार है ना, 7 है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 7 है, और यहाँ क्या बढ़ रहा है? 6। ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 6 है, यहाँ हमारा कम हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? कम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो रहा है? कम। ठीक है, ठीक है ना, अब चयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। इस KMnO4 की KOH से रिएक्शन कराएं। KOH क्या है? हमारा क्षार है, और इसकी रिएक्शन इससे कराएं तो क्या बनता है? K2MnO4 और बनता है H2O, और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन बनता है, यानी कि न्यूट्रल ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन, कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या बनता है? नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या देखेंगे? उदासीन का। उदासीन माध्यम में, ठीक है, उदासीन माध्यम में क्या होता है? दुर्बल क्षारीय माध्यम, दुर्बल क्षारीय माध्यम। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दुर्बल क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम या दुर्बल क्षारीय माध्यम दोनों कह सकते हैं। इससे करेंगे MnO4- से रिएक्शन करेंगे, H2O ले लेते हैं। H2O ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और क्या बनाएगा? 3 MnO2। क्या बनाएगा? MnO2। ठीक है, MnO2 बनाएगा। यहां हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या? 7। यहां ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या? 4। ठीक है, देख लीजिए, आप निकाल के देखेंगे तो यहाँ 7 निकलेगा, यहाँ निकाल के देखेंगे यहाँ 4 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हमारा घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कम हो रहा है। ठीक है, अपचयन, तो क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, ठीक है, और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है मेरे प्यारे दोस्तों ब्लैक। इसका कलर होता है, इसका ब्लैक। पूछ लेता है कभी कभी ब्लैक कलर क्या होता है? ठीक है, कलर। अब किसमें देखेंगे? अब उदासीन में देखेंगे कि MnO4 रिएक्शन कराएंगे H2O से। ठीक है, क्या MnO2 KOH और ऑक्सीजन न्यूट्रल, यानी कि एक नवजात ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? नवजात ऑक्सीजन। क्या है ये? नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, ये नवजात ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? आपको दिख रहा होगा, इसका भी कलर काला होता है, ब्लैक। इसका भी कलर क्या होता है? ब्लैक। ठीक है, इसका भी कलर ब्लैक होता है। ठीक है, तो इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर आपका खत्म हो चुका है, और इसमें हमने KMnO4 के बारे में अच्छे से पढ़ा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे K2Cr2O7 के बारे में। फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, D तथा F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद अगले चैप्टर पे चलेंगे।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, कमेंट से भी काम नहीं चल रहा है तो नोटिफिकेशन में जाइए, उसमें एक नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्यूशन दूंगा।